हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का प्रश्न हम लोग देखेंगे संगीत एग्ज़ाम्स के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जितना भी प्रश्न आप लोगों को करवाता हूँ, आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैं करवाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आज प्रश्न जो रहेंगे यहाँ पे काफ़ी एडवांस लेवल के जो प्रश्न आप लोगों से जो छूट जाते हैं प्रश्न, तो उन सबों को भी मैंने यहाँ पे कवर करना शुरू किया है। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, पूरा सेशन को देख लीजिए बहुत अच्छे से, और आप लोग का ये सब प्रश्न पे भी कमांड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ताकि प्रश्न जो है आपसे छूटे नहीं। दोस्त ईज़ी लेवल के प्रश्न तो हर लोग बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा-सा एडवांस की तरफ तो चलना ही होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखेंगे इस प्रश्नों को कि कैसा प्रश्न है आज का। तो हम शुरू करते हैं अपने सेशन को, लेकिन उससे पहले खास आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि चैनल पे नए हैं या फिर मेरे दोस्तों पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब करके ज़रा-सा अपना प्यार जता दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है मेरे दोस्त, पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में मानव किस प्रकार के वाद्यंत्रों का उपयोग करता था? दोस्तों यहाँ पे कालों से जुड़े जो प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि प्राचीन काल की बात हो रही है, तो किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करता था? देखिए, तो कौन-सा अविकसित, अल्प विकसित या फिर विकसित? देखिए, जब प्राचीन काल की बात बात हो, तो वहाँ पे क्या होता था मेरे दोस्तों कि वहाँ पे जो है वाद्य विकसित नहीं थे, ठीक है? विकसित नहीं थे, यानी कि उस टाइम जो है उतना जो है संगीत में विकास नहीं हुआ था, और हमारे इतने वाद्यों में इतनी अच्छी जो है विकसित रूप नहीं देखी जाती थी। तो उस समय कैसा था? इसका जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, अविकसित, ठीक है? देखिए, मैं ऐसा आप लोगों को एमसीक्यू करवा दूँगा ना मेरे दोस्तों कि आप लोग को थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के लिए ला दूँगा, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो बुक के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? लेकिन एमसीक्यू जैसा करवा दूँगा तो मुझे नहीं लगता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, सौंदर्यात्मक का अभाव किस काल के वाद्यंत्र में था? यानी सौंदर्यात्मक यानी कि क्या होते थे? सौंदर्य, एक आपका वर्ड होता है ना सौंदर्य, यानी कि अच्छा सुंदर, तो उसका जो है इसका जो अभाव किस काल के वाद्य यंत्र में था? यानी कि सौंदर्य नहीं थे, यानी अभाव दिख रहा था। तो भाई किस काल के वाद्य यंत्रों में दिख रहा था? तो इसका जवाब होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब हो जाएगा। प्राचीन काल के वाद्य यंत्रों में क्या था? तो सौंदर्यात्मकता का क्या था? अभाव था। ठीक है? चलिए, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है नंबर 3, संगीत दर्पण के लेखक कौन है? दोस्तों देखिए इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग से सारे के सारे एडवांस प्रश्न पूछे जाएँगे, बीच में आपको ऐसा प्रश्न देखने को भी मिल जाएगा। तो चलिए आपको करवा चुके हैं, बताइए कि संगीत दर्पण के लेखक कौन है? और आपका एक होता है राग दर्पण, ठीक है? राग दर्पण। आप लोग को बताना है कि राग दर्पण के लेखक कौन है? मैं बताता हूँ आप लोग को कि संगीत दर्पण के लेखक, सबसे पहले रविशंकर की बात कर लें, तो ये माय म्यूज़िक माय लाइफ, ठीक है? माय म्यूज़िक माय लाइफ। पंडित दामोदर ने क्या लिखा है भाई? तो संगीत दर्पण लिखा है, ठीक है? संगीत दर्पण। और पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात कौन लिखे हैं? तो अहोबल। इसलिए यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? संगीत दर्पण। तो इसके जो दर्पण हैं वो कौन हो जाएँगे? दामोदर पंडित हो जाएँगे। और ये आपका अहोबल क्या है? क्या लिखे हैं? तो आप लोग इसको भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं अभी बताया हूँ आपको, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि किस काल से संगीत का प्रचलन हो रहा है? दोस्तों देखिए, कौन से काल बताना है कि यानी कौन-सा काल से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा संगीत जो है लगभग 8000 ईस्वी पूर्व पुराना माना जाता है, 8000, ठीक है? तो ये जो है आपको किस काल से जुड़ा हुआ रहेगा? तो ये जो आपका काल अगर पूछेगा तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रागैतिहासिक काल। यानी उस समय क्या थे दोस्तों कि उस समय आपको मैं बता दूँ कि वाद्यों का जो है विकास तो हुआ नहीं था, विकास तो नहीं हुआ था। तो वहाँ पे क्या मतलब कि जैसे-तैसे मतलब लोग जिस तरह के भी मतलब वाद्य लकड़ी के, पत्थर के, तो जैसे भी जो होते थे तो उस वैसा देखने को मिल जाता है। ठीक है? चलिए आगे प्रश्नों के में हम लोग देखेंगे। यहाँ अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वाद्यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता था? देखिए, ये आपके प्रागैतिहासिक काल से ही है, प्रागैतिहासिक, ठीक है? उस काल से ही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसमें क्या होता था कि प्रारंभिक वाद्यंत्र में किसका प्रयोग? तो देखिए मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे आपके तार के पत्तियों का प्रयोग होता था दोस्तों, और जानवरों के आँत का। ठीक है? जो जैसे जो जानवर होते थे, उनके जो आँत होते थे, उनको चीर-फाड़ करने के बाद जो उनके आँत निकलते थे, तो उसको क्या किया जाता था कि उसी को तान दिया जाता था, ठीक है? तो खुट्टों के मदद से उसको बीच से ऐसे तान देते थे, और उसको खींच कर, आघात कर कर उसको, उससे ध्वनि निकलती थी। तो उस प्रकार के ये यहाँ पे इसका वर्णन मिल रहा है, ठीक है? तो ये कौन से? तो प्रागैतिहासिक काल, जैसा कि मैंने बताया। जैसे तार के पत्ते होते थे, तो उससे क्या करते थे? सुसीर वाद्य बनाते थे, जैसे फूँक कर उसको क्या करते हैं? फूँक कर उसको बजाते थे। तो वो इस तरह के बहुत सारे जो हैं उस टाइम में जो ऐसा वाद्य बनाया गया है। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक वाद्य हैं, तो कौन से काल? प्रागैतिहासिक काल। तो किसका प्रयोग? तो देखिए तार की पत्तियों का और जानवरों की आंतों का प्रयोग करते थे। कैसे, आप लोग समझ गए? देखिए इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों सही है, ठीक है?
चलिए, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कौन से वाद्य यंत्र का आविष्कार सबसे अंत में हुआ था? देखिए, सबसे अंत में कौन-सा, क्या वो तत् था, घन था या सुषिर था या अवनद, क्या था? देखिए, यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा दोस्त सबसे अंत वाला, तो मैं आपको बता दूँ ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि सुषिर वाद्य यानी कि फूँकने वाला जो है, इस वाद्य का आविष्कार सबसे पीछे किया गया था, ठीक है? सबसे अंत में। चलिए, सबसे पहले किसका हुआ? तो आइए अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। तो कौन से वाद्य यंत्र का आविष्कार सबसे पहले हुआ था? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सबसे हमारा जो प्राचीन माना जाता है वाद्य यंत्र, वो कौन-सा? वो आपका वीणा माना जाता है, ठीक है? तो वीणा जो माना जाता है, तो इसी का आविष्कार जो है वो सबसे पहले हुआ था। और वीणा कैसा है, कौन-सा वाद्य? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्वाद्य है, ठीक है? तो इसका जवाब हो गया तत्वाद्य। आगे देखिए, अगले प्रश्न में हम देखेंगे क्या पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो से किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रमाण मिलता है? देखिए, मोहनजोदड़ो, ये जो है आपके मोहनजोदारो, ये है जो किस प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रमाण मिलता है, कौन-कौन सा? तो देखिए, इस काल की अगर हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो का क्या है, कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है? आप लोग को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वीणा है आपके, ड्रम भी है और मजीरा भी है। ये मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी ना, मोहनजोदड़ो की, तो जब वहाँ पे खोदा जा रहा था, तो खुदाई हुई थी, तो उसी में से क्या निकले थे, ये सब साक्ष्य निकले थे कि भाई वहाँ पे वीणा भी निकले, ड्रम भी देखा गया और मजीरा भी देखा गया, ठीक है? तो इन सभी का जो है प्रमाण मोहनजोदाड़ो से मिलता है। और एक आपका पूछा जाता है, यहाँ पे क्या था मोहनजोदाड़ो में? एक बृहद स्नानागार, ठीक है? बृहद स्नानागार, यानी कि उस वक़्त के जो राजा-महाराजा हुआ करते होंगे, तो उनका मोहनजोदड़ो में क्या था? स्नानागार, यानी कि बहुत बड़ा नहाने वाला स्नानागार वहाँ पे देखा गया था वो भी, ठीक है? हम लोग तो भाई संगीत पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को तो ये पढ़ना है, तो कौन-कौन सा ये मिला था। चलिए, जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ऋग्वेद में किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है? देखिए, ऋग्वेद की अगर बात हो दोस्तों, तो इसमें जो है पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, ऋग्वेद की अगर बात करें ना, तो इसको जवाब देना है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। कैसे? क्योंकि दुदुम्बी वाण, नाली और करकरी, ये तीनों का उल्लेख जो है आपके कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये तीनों वाद्य यंत्र का उल्लेख, ठीक है? जवाब हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं, नंबर 10 हमारा प्रश्न है, क्या पूछ रहा है कि वैदिक काल में वीणा के लिए किन शब्दों का उल्लेख मिलता है? मैंने दोस्तों ये सब प्रश्न करवाया है आपको बीच-बीच में एक-एक प्रश्न करके। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वैदिक काल में वीणा के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? देखिए, एक चीज़ आप हमको जवाब दीजिएगा कि वैदिक काल में स्वरों को किसकी संज्ञा दी गई थी? स्वरों को किसकी संज्ञा दी गई थी? ज़रा आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे जो आपका जवाब हो जाएगा कि वैदिक काल में जो वीणा के लिए, इसको अघाटी भी कहा जाता था, ठीक है? कांड वीणा भी और घटलिका भी। यहाँ पे जो जवाब हमारा होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसलिए आपको अघाटी, अघाटी, कांड वीणा और घटलिका। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको अघाटी पूछा जाएगा। अगर ऑप्शन अगर आपके पास रहेंगे, अगर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको अघाटी ही पूछा जाएगा, ज़्यादा चांस है। लेकिन ये तीनों को तो वही कहते हैं, आप लोग तीनों को याद कर लीजिएगा, अघाटी, कांड वीणा और घटलिका। तो इन सभी ये जो शब्द हैं, ये वैदिक काल में वीणा के लिए प्रयोग किए गए शब्द है। किसके लिए? वीणा को कहा जाता था वैदिक काल में, अघाटी, कांडवीणा और घटलिका, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वाल्मीकि ने रामायण के अंतपुर की संगीत सामग्री में किन वाद्य यंत्रों का विवरण दिया है? देखिए, वाल्मीकि के रामायण के क्या है? रामायण के अंतपुर की संगीत सामग्री में किन वाद्य यंत्रों का विवरण मिलता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके यहाँ पे वाद्य यंत्र वीणा भी मिलते हैं, विपंची वीणा भी और आडंबर वीणा का भी उल्लेख मिलता है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वाल्मीकि ने रावण के अंतपुर, ठीक है? रामायण जब से मैं भाई पता नहीं, यही तो होता है ना कि बोलना कुछ चाह रहे हूँ और बोल कुछ रहे हूँ, कोई बात नहीं। वाल्मीकि ने रावण के अंतपुर की संगीत सामग्री में, यानी कि रावण का जो अंतपुर संगीत सामग्री था, उसी में जो है वाद्य यंत्रों का विवरण दिया गया है। तो वीणा का, विपंची का और आडंबर का, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस काल में गीत वादन तथा नृत्य का प्रयोग जन सामान्य के अभिन्न अंग के रूप में होता था? तो भाई यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें काल बताना है कि कौन से काल में क्या? तो गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों का जो है प्रयोग वो सामान्य रूप से क्या होता था कि अभिन्न अंग के रूप में किया जाता था। तो कौन सा काल था? क्या रामायण काल, महाभारत काल या वैदिक काल? तो दोस्तों यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपके महाभारत काल की बात हो रही है, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि प्राचीन काल में वीणा की संगति किस प्रकार की थी?
क्या वैदिक थी, लौकिक थी या धार्मिक थी? तो वीणा की संगति जो होती थी प्राचीन काल में वो किसके आधार पे होती थी? तो देखिए यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा हमारा कौन-सा, एक तो आपका धार्मिक होता था और दूसरा आपका लौकिक भी होता था। तो यहाँ पे जवाब होगा लौकिक भी और धार्मिक भी। तो जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इन दोनों के साथ क्या होता था, संगति होती थी। अगर धर्म की बात करें तो धर्म की राह में भी क्या होता था, धर्म में भी वीणा का प्रयोग किया जाता था, और लौकिक की बात करें तो उसमें भी प्राचीन काल में वीणा का प्रयोग करते थे लोग। ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि महर्षि वाल्मीकि ने किन वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया है? देखिए दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोटल इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है बिल्कुल पूरा सारा का सारा देखकर सब याद कर लेना है आपको, ठीक है? क्योंकि प्रश्न दोस्तों वैसे मैं करवा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में छूटने की संभावना ही नहीं बचती है। ठीक है? चलिए, महर्षि वाल्मीकि ने किन वाद्यंत्रों का उल्लेख किया है? यानी कि कौन-कौन से वाद्यंत्र हैं भाई जिनके बारे में महर्षि वाल्मीकि ने बताया? तो एक तो आपका वीणा हो जाएगा, दूसरा आपका विपंची हो जाएगा। सितार की अगर हम बात कर लें तो ये आपके सितार मध्यकाल का वाद्य है, ठीक है? किस काल का? मध्यकाल का वाद्य है, क्योंकि सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। तो समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो जवाब होगा एक वीणा और दूसरा विपंची। जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने यही 2 वाद्यंत्रों का उल्लेख किया है। ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15। किसके द्वारा वीणा के होने का प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं? यानी कि कौन-कौन से वैसे व्यक्ति हैं दोस्त जो कि बताए हैं कि भाई वीणा का जो है प्रमाण पहले भी मिलता था। तो कौन-कौन से व्यक्ति हैं? जो जिन्होंने क्या किया है कि बताया है कि भाई वीणा का प्रमाण है। तो इसके जवाब में आपको बता दूँ कि वाल्मीकि जी ने भी बताया है, भरत मुनि ने भी बताया। भरत की कौन-सी वीणा थी भाई? भरत की कौन-सी वीणा थी? मत्त कोकिला वीणा, ठीक है? मत्त कोकिला वीणा थी भरत की। तो ये बात याद रखना है आपको। इसमें 21 तार थे हुआ करते थे। और आपके पाणिनि ने भी बताया है, ठीक है? वाल्मीकि ने क्या लिखा है? तो वाल्मीकि ने क्या लिखा है? वाल्मीकि ने रामायण लिखा है। भरत मुनि ने क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र लिखा है। और आपके पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी लिखा है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना है, अष्टाध्यायी। तो यहाँ पे इन तीनों के हिसाब से हमारे पास क्या प्रमाण मिल गया है कि भाई प्राचीन काल में जो था, वैदिक काल में भी जो था, उस टाइम भी आपका वीणा प्रचलन में था। इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इन सभी ने बताया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस ग्रंथ से यह पता चलता है कि मध्यकाल में प्रमुख तांत्रिक वाद्य वीणा थी? यानी कि कौन-कौन से जो ऐसे वाद्यंत्र हैं दोस्त जो कि बताए हैं कि मध्यकाल में जो आपका था, मध्यकाल तक का उस समय जो था आपका तंत्री वाद्यों में वीणा जो था क्या था? प्रमुख वाद्य माना जाता था। कौन-कौन? तो ये अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी में भी ये अर्थशास्त्र भी आपके हैं। तो अर्थशास्त्र जो है आपका, इसके लेखक कौन है? आपको बताए थे हम, चाणक्य, और क्या बताए थे आपको? विष्णुगुप्त, और क्या बताए थे? कौटिल्य। ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है मेरे दोस्तों, ठीक है? आगे देखिए, महाकाव्य है और वासवदत्ता है। इन सभी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बस जस्ट हम परसों वाले सेशन में, कुछ इससे थोड़े से पहले वाले सेशन में हम बताए थे इस चीज़ को आपको। इसमें हम क्या बताए थे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र और पतंजलि का महाकाव्य। महाकाव्य किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? पतंजलि। तो अच्छे से थोड़ा-सा लिख देते हैं, अर्थशास्त्र किसके द्वारा? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौटिल्य, ठीक है? यहाँ पे महाकाव्य किनके द्वारा लिखा गया है? तो पतंजलि का महाकाव्य, पतंजलि, ठीक है? पतंजलि जो है उन्हीं के महाकाव्य है। और आपका वासवदत्ता किनके द्वारा? तो सुबंधु, नाम तो आपको बताए थे, सुबंध, सुबंध। तो ये तीनों आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो ग्रंथ है आपका अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा, महाकाव्य जो लिखा गया है पतंजलि के द्वारा, और वासवदत्ता जो लिखा गया है सुबंध जी के द्वारा। इन तीनों को जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है? तो यहाँ से पता चलता है भाई कि तंत्री वाद्य में क्या थी? वीणा जो है मध्यकाल की प्रमुख तंत्री वाद्यों में मानी जाती है, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। बस थोड़ा-सा दोस्तों किसी प्रश्न पे समय लग जा रहा है तो समय दे दिया कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त समय देने से आपका ही कल्याण होने वाला है। मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा आपका समय लूँ, लेकिन आपको जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरा कर ही मैं दम लूँ, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि अमरकोश के नाट्यशास्त्र में किन वाद्यंत्रों का उल्लेख मिलता है? देखिए, अगर हम अमरकोश के नाट्यशास्त्र की हम बात करेंगे, एक तो किसकी है? भरत की है, ठीक है? तो हम अमरकोश के अगर नाट्यशास्त्र की अगर हम बात कर लेंगे तो कौन-कौन सा मिलता है? तो एक आपका हो जाएगा वीणा, दूसरा वल्लकी और तीसरा विपंची। तो ये तीनों प्रकार के जो है दोस्तों अमरकोश के नाट्यशास्त्र में वाद्यंत्र मिलते हैं। इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको जरा-सा गहन अध्ययन कीजिएगा इस टाइप से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो, ठीक है? क्योंकि दोस्तों यही सब छूटते हैं, इस पे ही आप लोग ध्यान नहीं देंगे और क्या करेंगे, आप लोग बस इसको छोड़-छाड़ कर निकल लेंगे आगे, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, आप लोग को पूरा देख लेना है। आगे देखिए, अमरकोश के नाट्यशास्त्र के अनुसार तांत्रिक परिवादिनी के कितने तार थे? देखिए, हम परिवादिनी के बारे में क्या बताए थे? परिवादिनी जिसके 7 तार थे ना भाई, उसको 7, जिस तंत्री वाद्य के 7 तार थे उसको अहोबल ने, ठीक है? कौन? याद रखिएगा, अभी मैंने बताया पिछले सेशन में, 1-2 सेशन पहले, अहोबल ने क्या किए थे? परिवादिनी नाम दिया था। क्या?
परिवादिनी, ठीक है? परिवादिनी कहा था किसको? तो जिस तंत्री वाद्य में 7 तार होते थे उसको परिवादिनी कहते थे और जो 5 तार था जिस वाद्य में उसको विपंची कहा गया था, ठीक है? विपंची। अभी हम जस्ट बताए हैं, अगर आप लोग सेशन को मेरा पूरा देखते होंगे, हर एक सेशन को अगर आप लोग देखते होंगे तो आपका तो यूँ ही ईज़ी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और यहाँ पे आप लोग जवाब भी दे देते। अगर नहीं देखते होंगे भाई तो आप लोग देखा कीजिए, तो इस हिसाब से आपके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हर एक सेशन मेरा जो है एक दूसरे से कुछ ना कुछ जो है रिलेटेड उसमें रहता ही है, ठीक है? तो जवाब यहाँ पे आ गया। अहोबल ने क्या कहा है, 7 तंत्री जो वाद्य थे तो उसको कहा है परिवादिनी, ठीक है? और 5 जो तार थे जिसमें लगे हुए उसको कहा है विपंची, अहोबल ने। अहोबल का ग्रंथ कौन-सा है ज़रा कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए, तो प्रश्न पे आते हैं कि अमर कोश के नाट्य शास्त्र के अनुसार जो तांत्रिक वाद्य थे उसके परिवादिनी के कितने तारे थे? तार। तो उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवादिनी के 7 तार थे, ठीक है? कितने? भाई 7 तार। चलिए, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पूर्व मध्यकाल में कौन संगीत शास्त्र ग्रंथकार थे? यानी पूर्व मध्यकाल की बात हो रही है कि इसमें जो थे कि कौन संगीत शास्त्र जो थे, कौन संगीतकार संगीत शास्त्र थे? सॉरी, कौन संगीत शास्त्र ग्रंथकार थे? यानी संगीत शास्त्र कहने का मतलब जो संगीत शास्त्री कहा जाता है ना भाई, शास्त्री हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो शास्त्री हैं, तो संगीत के जो शास्त्री थे, वो क्या थे? ग्रंथकार भी थे, वो ग्रंथ भी लिखते थे। तो कौन थे ऐसे? तो जवाब यहाँ पे होगा हमारा मतंग थे, जो कि बहुत बड़े क्या थे? संगीत शास्त्र थे और वो क्या थे? ग्रंथकार भी हुए। सोमेश्वर थे और आपके सुधा कलश जी भी थे। तो मतंग का जो आप देखते हैं कि ग्रंथकार यानी ग्रंथ जो है इनका बृहदेशी, सोमेश्वर का जो ग्रंथ आप लोग देखते हैं वो कौन सा? राग विबोध। और आपका सुधा कलश की अगर हम बात कर लेंगे तो सुधा कलश का कौन सा ग्रंथ देखते हैं? सुधा कलश। तो जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा सुधा कलश के ग्रंथ को, ठीक है? बाकी आप लोग जो है बहुत ही अच्छे हैं। मैं देखता हूँ कि मैं जितना जो भी कहता हूँ आप लोग को याद करने के लिए तो आप लोग बिल्कुल करते ही हैं। बस कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है ऐसे जो उचित नहीं भी समझते हैं, तो ऐसा लोग होते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्त आप लोग को मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। आप लोग सारे प्रश्नों को जो है कॉपी में नोट कीजिएगा, आप लोगों के लिए ही काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका बताना है सुधा कलश का कौन-सा जो है ग्रंथ है। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है? भरत ने नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया है? देखिए, भरत की अगर हम बात कर लें, तो कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया है? तो भरत के अनुसार जैसा कि आप लोग जानते हैं तत्, घन, अवनद अवनद और सुशीर। आपको एक चीज़ पता लगा क्या सुशीर के बारे में? कि ये वाद्य का आविष्कार जो है सबसे पीछे हुआ था, ठीक है? पता चला ना आज? तो सबसे पीछे आपका सुशीर और सबसे आगे आपका तत्, ठीक है? याद रखिएगा। बाकी घन और अवनद में थोड़ा-सा क्या है प्रॉब्लम है, पता नहीं चलता है इसमें कि पहले घन का आविष्कार हुआ या फिर अवनद का, ये पता नहीं चलता है दोस्त। इसलिए आप लोग चलिए यहाँ पे देखेंगे, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? 20 का ऑप्शन नंबर बी यानी 4 प्रकार। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर, तत्व वाद्य के अंतर्गत कौन से वाद्य आते हैं? तत्व वाद्य के अंतर्गत वही जिसके अंदर क्या होते हैं? तार लगे हुए होते हैं भाई। तो तार वाला जो वाद्य है वो कौन सा हो जाएगा? जवाब हमारा हो जाएगा सरोद, सुरबहार और सितार। यहाँ पे तीनों के तीनों क्या हैं? तत्व वाद्य के अंतर्गत आएंगे, इसलिए जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा है नंबर 22, निम्न में से कौन अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों यही चीज आपको ध्यान देना है कि नहीं आता है, नहीं वाला प्रश्न है, ठीक है? कौन आता है ऐसा देख के अवनद वाद्य के अंतर्गत बस यहाँ तक देखे और क्या करना है? स्टॉप हो जाएंगे। तो यही गलती नहीं करना है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है, ठीक है? तो अंतर्गत नहीं आता है, तो नहीं वाला जो है आपका कौन सा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नाद स्वरम हो जाएगा। नाद स्वरम क्या है? ये कर्नाटक संगीत में, कर्नाटक, ठीक है? कर्नाटक संगीत में किसको कहते हैं? शहनाई जो होता है ना हमारे यहाँ, शहनाई, उसी को वहाँ पे क्या कहा जाता है? नाद स्वरम के रूप में जाना जाता है, ठीक है? नाद स्वरम के रूप में। चलिए, आगे देख लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ और आप मुझे बताइएगा कि एक आपका है सरस्वती वीणा, ठीक है? सरस्वती सरस्वती वीणा, कर्नाटक संगीत पद्धति में किसको सरस्वती वीणा कहा जाता है? उसके समान हमारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में क्या है जिसको कि कर्नाटकी संगीत पद्धति में सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्त, सब लोग आप लोग। चलिए, प्रश्न है हमारा, किन वाद्य यंत्रों में वायु के द्वारा कंपन को उत्पन्न किया जाता है? तो वायु के द्वारा जो कंपन उत्पन्न होगा, जैसा कि आपको हम स्टार्टिंग में ही बता चुके थे सभी वाद्यों के बारे में, जिसमें कि क्या होते हैं? फूंक मार कर जो है हवा के द्वारा जो क्या है कि वायु को कंपन किया जाता है। तो वैसे वाद्य जो हो जाएंगे आपके, कौन से वाद्य हो जाएंगे? वैसे वाद्य आपके सुशीर वाद्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है? जैसे आपके हारमोनियम हो गया, यानी कि जिसमें रीड लगे हुए हैं, वो भी हो जाएगा। हारमोनियम, बंसी, बांसुरी, ये सब जो है आपके शहनाई, ये सब क्या है? सब उसी के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि प्रत्येक वाद्य यंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों देखिए, पिछले सेशन में हम करवाए थे, उससे रिलेटेड ये सेशन चल रहा है, तो हम बता दें आपको कि 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है?
प्रत्येक वाद्य यंत्र को, जैसे कि आपको हम बताए भी थे कि तत् वाले की अगर हम एग्जाम्पल देंगे तत् वाले का, तो उसमें क्या था कि एक को हम घसीट कर बजा रहे थे और दूसरे को क्या था मिजराव या फिर जवा से क्या कर रहे थे, आघात कर कर बजा रहे थे। तो वहाँ भी दो प्रकार हो गए, एक घसीटने वाला और एक आघात करने वाला। तो इसी तरह से प्रत्येक वाद्य यंत्र को दोस्तों दो वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि अगर हम घन वाद्य की हम बात कर लें, तो एक तो आपका होता है ताल, ये आपका होता है क्या, जिसको क्या करते हैं, पीट 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 कर बजाते हैं, ठीक है? यानी कि वो क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। और दूसरा क्या होता है कि वो स्वर भी उत्पन्न करता है, स्वर। जैसे हम आपको बता दें कि स्वर उत्पन्न करता है, तो वो उसमें क्या होता है कि जल तरंग जो आपका वाद्य है, ठीक है? वो भी तो आपका घन वाद्य है। जल तरंग, उसमें क्या होता है कि स्वर उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है भाई? केवल वो ध्वनि नहीं, उसमें स्वर। तो इसी तरह से क्या है कि दो प्रकार के वाद्य, दो प्रकार में हर वाद्य को बाँट दिया गया है। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, 2। समझ पाए? चलिए आज की क्लास जो है थोड़ी-सी ज़्यादा व्याख्या ज़्यादा हो जा रही है भाई, तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है थोड़ा-सा मैनेज कीजिएगा, सीख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि दोस्तों जो इस तरह से जो सीखेंगे ना, वो काफ़ी लंबा टिकेगा और बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा, ठीक है? तो देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तत्व वाद्यंत्रों के कौन से भेद हैं? देखिए कौन से भेद हैं भई, अभी अब मैंने बताया था ना, क्या होता है कि एक ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं और स्वर भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है? तो इन दोनों चीज़ों का क्या काम है, ध्वनि और स्वर। जैसे कि आप लोग देखते हैं तानपुरा क्या होता है, तानपुरा में क्या करते हैं, स्वर उत्पन्न करते हैं। फिर आपके सितार में क्या होता है, उसमें भी क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वीणा में क्या होता है, तो वो भी होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे आपके 2 हो गए, एक ध्वनि उत्पन्न करना और एक आपका स्वर। तो इस यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है तत्व वाद्य के स्वर उत्पन्न करने में कौन से वाद्य शामिल हैं? देखिए तत्व वाद्य पूछा जा रहा है, तो कौन से वाद्य शामिल हैं तत्व वाद्य में? देखिए दोस्तों प्रश्न जो है ये सब भी जो आपको करवा रहे हैं ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन होता क्या है कि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं तो आप लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है कठिन मान बैठते हैं। कैसे बैठते हैं कठिन मानकर? क्योंकि अभी हम करवा रहे हैं, अभी आप देखेंगे नहीं। अगर नहीं देखेंगे तो उस समय अगर आएगा तो क्या उस समय आपको सरल तो लगेगा नहीं, उस समय तो आपको ऐसा ही लगेगा, कठिन लगेगा। क्योंकि दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जो है देखना लोग पसंद ही नहीं करते हैं, ठीक है ना? लेकिन आपको देखना है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको देखना है, इसलिए आप लोग देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा क्या पूछ रहा है कि तत्व वाद्य में स्वर उत्पन्न करने में कौन से वाद्य शामिल हैं? कौन सा वाद्य शामिल है? तो पर्दा वाला, बिना पर्दा वाला या सारिका वाले? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पर्दा वाला और सारिका, यानी पर्दा और सारिका दोनों एक ही चीज़ होता है, या फिर उसको सुंदरी भी कहते हैं लोग, ठीक है? सुंदरी। और एक होता है आपका बिना पर्दा वाला, जो कि आप देखते हैं सरोद। सरोद जो होता है बिना पर्दा वाला होता है। तो यहाँ पे जो है तत्व वाद्य के स्वर उत्पन्न करने में कौन से वाद्य यंत्र शामिल हैं? तो ये सभी जो है आपके क्या हैं? शामिल हैं, पर्दे वाले भी शामिल हैं और बिना पर्दे वाले भी शामिल हैं। इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए अब देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 27 नंबर। ध्वनि उत्पन्न करने की दृष्टि से घन वाद्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दोस्तों मैं समझा चुका हूँ, ठीक है? इसको समझाने की जरूरत नहीं है, समय यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना है, इसलिए इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। अगर वर्ग पूछे दोस्त कि कितने वर्गों में, तो सभी के मैं बता दूं सभी को 2-2 वर्गों में बांट दिया गया है, ठीक है? तो आपको जब भी किसी का भी पूछे, तत्, घन, अवनत, सुशील, किसी का भी पूछे तो आपको 2 ही लगा देना है, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर। स्वर उत्पन्न करने वाले की दृष्टि से कौन से वाद्यंत्र हैं? यानी स्वर जो उत्पन्न करते हैं वो उसकी दृष्टि से कौन से वाद्यंत्र हैं? तो एक आपका नल तरंग है, काष्ठ तरंग है और शीश तरंग। एक आपका और आता है क्या? जल तरंग, ठीक है? ये सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी हैं क्या? स्वर उत्पन्न करने वाले हैं, ठीक है? कौन से वाद्यंत्र हैं? तो ये आपके घन वाद्यंत्रों की बात कर लेंगे तो ये सभी जो है घन वाद्यंत्र हैं, ठीक है? कैसा है? घन। तो याद हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न। सुशीर वाद्य के स्वर उत्पन्न करने वाले वाद्यंत्र में कौन सम्मिलित है? ठीक है, तो सुशीर वाद्य के स्वर उत्पन्न करने वाले वाद्यंत्र में कौन सम्मिलित है? देखिए मुरली किसको कहा जाता है? बांसुरी को। बंसी ये भी आपकी बांसुरी को, और नाद स्वरम ये आपके शहनाई को कहा जाता है। नाद स्वरम, तो नाद स्वरम एक स्वयं वाद्यंत्र होता है जो कि आपके कर्नाटक संगीत पद्धति में चलता है, लेकिन हिंदुस्तानी में क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है शहनाई, ठीक है? और प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन? बिस्मिल्लाह खां, जिनको कि 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, और 2001 में साथ ही लता मंगेशकर जी को भी गायन के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है? ये सब चीज़ें भी याद रखनी है। तो यहाँ जो आपने देखा मुरली, बंसी और नाद स्वरम, यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न की तरफ दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नारद ने संगीत मकरंद में वाद्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? देखिए नारद, नारद, ठीक है? क्या? नारद। तो ये जो है आपके क्या है? राग रागनी वर्गीकरण के लिए इनको जाना जाता है, और संगीत मकरंद में इसका वर्णन भी मिलता है। तो जैसा कि आप लोग नारद के अगर वाद्यों की हम बात करें तो ये भी मैंने आपको बताया था, क्या-क्या बताया था? नखज,
लोहज, शरीरज, इस तरह से मैं बताया था, याद है कुछ? चलिए आप लोग जो जो भी बताए थे हम 5 प्रकार के होते हैं, पाँचों आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो नारद ने संगीत मकरंद में वाद्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इनके 5 इनके जो है 4 नहीं हैं, इनके कितने हैं? 5 हैं, ठीक है? इनके कितने हैं? 5 हैं। तो ये थे आपके आज के दोस्तों 30 प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हम जो है आज को आपको कैसा प्रश्न करवाए हैं, ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आज का प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है? तो हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में और कुछ नए खास प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं आपसे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, ठीक है?